अस्सलाम वालेकुम। ये चने की दाल और करेला ज़बरदस्त किस्म की ये कढ़ाई हमने बनाई है। आप इसको बनाइए और कमेंट्स में बताइए कैसा बना है। आए चले इसकी पूरी तरीक़ेकार आपको बताते हैं। हमने ये आधा किलो करेला ले लिया है। अच्छा, इसको छीलना नहीं है, ये आपको बहुत आसान सी आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। आपने इसके छिलके को भी नहीं उतारना है, ना नमक लगाना है। आपने ये आधा किलो करेला ले लिया, इसको पानी डाल दें आप इतना कि ये सारा करेला इसमें डूब जाए, और इसमें 2 से 3 टेबल स्पून सिरका हम डाल देंगे। अच्छा, क्यों डालेंगे सिरका? ताकि ये जो हम इसका छिलका नहीं उतार रहे, ये इसके अंदर जो बैक्टीरिया या कोई और भी कोई कीड़ा हो, कुछ हो, तो वो सिरका डालने की वजह से वो चीज़ साफ़ हो जाएगी। फिर हम इसकी कटिंग करेंगे, वो भी एक बहुत ही अनोखे अंदाज की होगी, तो जुड़े रहिएगा। 2 से 3 टेबल स्पून आपने इसमें सिरका ऐड कर देना है। ये जब तक 15 मिनट तक हमारा ये पानी में सोख रहेगा। चने की दाल हमने ये ओवरनाइट भिगो के रख दी थी पानी में। ये अच्छे से जो है हमारी हो गई। इसको हम बॉईल कर लेंगे। इसको चूल्हे पे चढ़ा देते हैं। जितनी देर में हमारे सिरके की सफाई होगी उतनी देर में हम दाल को बॉईल कर लेंगे। और अच्छा, ये जो है इतनी सी आपने इसमें हल्दी डाल देनी है। 1 टीस्पून के करीब इसमें सॉल्ट डाल देना है। ये चना बॉईल हो जाएगा तो आपके बहुत काम आएगा। आप चाहें तो बहुत सारे चने को एक साथ बॉईल कर लें। एक साथ बॉईल करने के बाद आप इसको रख दें और मुख्तलिफ चीज़ों में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी हम करेला और चना बनाने के लिए जा रहे हैं, तो इसके लिए हमने इसको रख दिया बॉईल होने। अच्छा, उस बीच में जब तक ये बॉईल क्या करना है, टमाटर 2 जो है मीडियम साइज़ के टमाटर, इसको हमने इस तरीके से जो है चॉप कर लिया है, रफली सा, मगर थोड़ा सा बारीक बारीक सा चॉप करा है। और ये एक जो है बड़े साइज़ की प्याज है, इसको भी हमने रफली चॉप कर लिया है। ये हमारे आगे जो है काम आएगा, ठीक है। अच्छा, ये हमने जो है इसको सिरके के पानी में 15 मिनट जो है भिगोने के बाद इसको हमने नॉर्मल पानी से धो लिया। अब हम इसकी कटिंग बताते हैं। इसका छिलका नहीं उतारना, जिसकी वजह से इसकी कड़वाहट आपको नहीं महसूस होगी। ये जो है आप देखिएगा, बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का बनेगा। अच्छा, हमने कटिंग किस तरह से करनी है, हमने इस तरह से राउंड राउंड जो है इसकी कटिंग कर लेनी है, ठीक है। इतना मोटा हमें रखना है। आप चाहें तो थोड़ा सा पतला भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मोटा मोटा होगा तो वो जो है थोड़ा चंकी सा जो है फ्लेवर आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये देखें। अच्छा, अब इसमें एक बात सुन लें। अभी तो हम सारी कटिंग कर लेंगे। ये इस तरह से इसमें बीज आ रहे होंगे, ठीक है। ये बीज आ रहे होंगे, इनको आप अगर नरम हो तो रहने दें, और अगर थोड़े से हार्ड हो तो आप इस बीज को निकाल लें, ठीक है। ये देखें, इस तरह से इसको निकाल के हम बाकी जो है करेलों की कटिंग करते हैं इस तरह से। ये देखें, ये इतना मोटा हमने रखा है, ठीक है। इसको जो है कटिंग करते हैं, फिर आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। अच्छा, ये हमने कटिंग कर ली है। ये देखें, इस तरीके से जो बीज हार्ड थे वो हमने निकाल दिए हैं। जैसे जिसमें सॉफ्ट थे बीज, नीचे के जो हिस्से होते हैं, जैसे ये था, इसमें कुछ भी नहीं, बिल्कुल बारीक सी जो नरम सी बीज है, इसको हमने छोड़ दिया। तो ये हमारा आधा किलो जो है करेला है। हमने जो है इसको फ्राई करना है। तो अब हम जाते हैं अपनी कढ़ाई की तरफ। कढ़ाई लेंगे हम। कढ़ाई में हम जो है थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो पूरा कुकिंग ऑयल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल का अपना एक फ्लेवर होता है। ऑयल थोड़ा सा ज्यादा लेंगे हम, क्योंकि हमने करेले को जो है वो फ्राई करना है इसमें, ठीक है। तकरीबन हाफ कप ऑयल ले लिया है हमने। आधा टीस्पून जो है इसमें जीरा डाल देंगे हम। जीरा डालने के बाद तकरीबन लार्ज पिंच जो है इसमें हम एसोफिडा यानी हींग वो ऐड कर देंगे, और ये अच्छे से इसको फ्राई करना है। अभी इसके ऊपर हल्का सा हम सॉल्ट जो है ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे। तकरीबन हाफ टीस्पून जो है सॉल्ट ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे, और तेज़ आंच के ऊपर इसको फ्राई करना है। 1 टेबल स्पून इसमें भर के जो है हम ग्राम फ्लावर यानी बेसन ये ऐड कर देंगे, और इसको भी मिक्स कर देंगे। बहुत अच्छा सा जो है वो इसका फ्लेवर आएगा, और इसके कलर को जो है वो मेंटेन करेगा, ठीक है। ये हमारे करेले हो गए हैं। जो हमने बेसन डाला था उसकी वजह से एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू सी आ गई है, ठीक है। इस वजह से इसको हमने बेसन इसमें ऐड करा था, और बहुत प्यारी सी खुशबू आई है। इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, चूल्हे को थोड़ा सा हल्का करके। अच्छा, ये करेले ये देखें, ये हमने फ्राई कर लिए हैं, तेल से निकाल लिया इसको। आधा किलो करेले थे, देखें कितने थोड़े से रह गए। इसको हम कर देते हैं साइड में। ये चने
1 पाव चने थे जो हमने बॉईल कर दिए और इनको तकरीबन 80 से 90% हमने इसको कुक कर लिया है। और ये बाकी ये देखें, बाकी हम करेलों के साथ पकाएंगे। इसको रख देते हैं साइड में। कढ़ाई में जिसमें हमने करेले तले थे और जिसमें बेसन है, इसमें ही हम एक जो है हमने प्याज जो चॉप की थी बड़े साइज की, रफली चॉप कर लिया था, वो डाल देंगे इसमें। इसको जो है ब्राउन कर लेंगे। अच्छा, ये प्याज हो गया है हमारा। ये 2 हमने मीडियम साइज के टमाटर जो है रफली चॉप किए थे, ये डाल देंगे। आप चाहें तो प्योरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम जो है प्याज और टमाटर को नरम कर देंगे ढक्कन लगा के, ताकि इसका मसाला सा एक बन जाए। तकरीबन आधा कप इसमें पानी डाल दें और इसको ढक्कन लगा दें 10 मिनट के लिए। अच्छा, अब हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। तकरीबन 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें लाल मिर्च पिसी भी ऐड करें, सॉल्ट, इतना सा जो है हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। ठीक, अच्छे से भून लें मसाले को और अपने हिसाब से नमक को टेस्ट कर लीजिएगा। 1 टीस्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च या देगी लाल मिर्च वो ऐड कर दें। पेपरिका पाउडर हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं। डालें एक दफ़ा अच्छे से और उसके बाद जो है इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें और इसके साथ जो हमारा 85 to 90% बॉयल चना था ये डाल देंगे हम। ये सारे मसाले अच्छे से इसमें मिक्स कर लें। इसी स्टेज पे हम जो है अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे ताकि इसका फ्लेवर जो है वो ज़ाया ना हो जाए, इसलिए हम इस स्टेज पे डाल के इसको भून लेंगे। इन सब चीज़ों के साथ भुनाई कर देंगे हम दाल के साथ। मसाला अच्छे से हमारा बन गया है। आँच को कर दें तेज़। 1 से 2 मिनट अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के आपने भून लेना है इसको। ये भुनाई करके देखें, ये ऑयल ऊपर आ गया है। अब इस स्टेज पे चूल्हे को हल्का करके हम इसमें 2 से 3 टेबल स्पून दही ऐड कर देंगे और उसके बाद इसकी दही के साथ इसकी अच्छी सी भुनाई कर देंगे ताकि दही का कच्चापन ख़त्म हो जाए और हमारा चना जो 10% रह गया था वो भी अच्छे से गल जाए। मट्ठा जो है वो रिलीज़ कर दिया है। इससे एक बहुत ही प्यारा सा जो है फ्लेवर आएगा। थोड़ा सा कसूरी मेथी इस स्टेज पे हम ऐड कर देंगे। तकरीबन 1 टीस्पून कसूरी मेथी बिल्कुल फाइन पाउडर बना के वो ऐड कर देंगे। इससे खुशबू बहुत प्यारी हो जाएगी इसकी। ये दही हमारा पक चुका है। इसमें एक जो इसमें मट्ठे की स्मेल होती है वो जब ख़त्म हो जाए तो समझे आपका दही पक चुका है। अब हम इसमें डालेंगे करेले, ये जो हमने फ्राई करके रखे थे ये डाल देंगे। देखिए कितने थोड़े से हैं। 1 पाव हमने चने की दाल ली थी, आधा किलो करेला लिया था और माशाल्लाह से मसाले की वजह से कितनी बरकत हो गई। ये हमारा अच्छा सा जो है वो सालन बन गया। ये देखें इस तरीके से इसको मिला देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अगर आपको ग्रेवी रखनी है तो ज़रा सा पानी, बिल्कुल थोड़ा सा, ठीक है। और आँच को अब आपने कर देनी है हल्की और इसको ढक्कन लगा देना है। 5 मिनट ढक्कन लगा दें बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर। अच्छा 5 मिनट हो गए। ये देखें ये हमारा ज़बरदस्त किस्म का जो है चने की दाल करेला कढ़ाई जो है वो रेडी हो चुकी है। ऑयल ऊपर आ चुका है, थोड़ी सी ग्रेवी भी बन गई है। ये रखे रखे जो है ये खुश्क हो जाएगी, इसलिए हम इसी स्टेज पे इसको बंद करेंगे। 1 टेबल स्पून नींबू का रस शामिल करेंगे इसमें। हरी मिर्चें, हरा धनिया, अगर आपको पसंद है हरा धनिया तो डालिए, बहुत ही प्यारा फ्लेवर आएगा इसका। तो जी ये हमारी जो है चना करेला कढ़ाई जो है वो रेडी हो चुकी है। बनाइएगा ज़रूर से। कमेंट्स में और लाइक्स में जो है वो आप लोग कंजूसी मत कीजिए, पूरी कमेंट्स और लाइक दीजिए। अच्छा इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपको करेले का कड़वापन बिल्कुल भी फील नहीं होगा। और ये मैंने आपको बताया कि इसको छीलने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कितने प्यारे तरीके से आपको इसका ये टेक्निक बताई है जिससे कड़वापन भी नहीं होगा। बच्चे भी जो है इसको मांग के खाएंगे। कितना मज़ेदार किस्म का जो है ये हमारा करेला बना है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।